राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्रीमचंद गोकुल के पास ही किसी गांव में एक महिला थी जिसका नाम था आनंदी बाई। देखने में तो वो इतनी कुरूप थी कि देखकर लोग डर जाए। गोकुल में उसका विवाह हो गया। विवाह से पूर्व उसके पति ने उसे नहीं देखा था। विवाह के पश्चात उसकी क्रूरता को देखकर उसका पति उसे पत्नी रूप में न रख सका एवं उसे छोड़कर उसने दूसरा विवाह रचा लिया। आनंदी ने अपनी क्रूरता के कारण हुए अपमान को पचा लिया एवं निश्चय किया कि अब तो मैं गोकुल को ही अपनी ससुराल बनाऊंगी। वह गोकुल में एक छोटे से कमरे में रहने लगी। घर में ही मंदिर बनाकर आनंदीबाई श्री कृष्ण की भक्ति में मस्त रहने लगी। आनंदीबाई सुबह शाम घर में विराजमान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ बातें करती, उनसे रूठ जाती, फिर उन्हें मनाती और दिन में साधु संतों की सेवा एवं सत्संग श्रवण करती। इस प्रकार कृष्ण भक्ति एवं साधु संतों की सेवा में उसके दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, गोकुल में गोपेश्वर नाथ नामक जगह पर श्री कृष्ण लीला का आयोजन निश्चित किया गया था। उसके लिए अलग अलग पात्रों का चयन होने लगा। पात्रों के चयन के समय आनंदीबाई भी वहाँ विद्यमान थी। अंत में कुब्जा के पात्र की बात चली। उस वक्त आनंदी का पति अपनी दूसरी पत्नी एवं बच्चों के साथ वहीं उपस्थित था। अतः आनंदीबाई की खिल्ली उड़ाते हुए उसने आयोजकों के आगे प्रस्ताव रखा। सामने ये जो महिला खड़ी हैं वो कुब्जा की भूमिका अच्छी तरह से अदा कर सकती हैं, अतः उसे ही कहो न, ये पात्र तो इसी पर जचेगा। ये तो साक्षात कुब्जा ही हैं। आयोजकों ने आनंदीबाई की ओर देखा। उसका कुरूप चेहरा उन्हें भी कुब्जा की भूमिका के लिए पसंद आ गया। उन्होंने आनंदीबाई को कुब्जा का पात्र अदा करने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण लीला में खुद को भाग लेने का मौका मिलेगा, इस सूचना मात्र से आनंदीबाई भाव विभोर हो उठी। उसने खूब प्रेम से भूमिका अदा करने की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण का पात्र एक 8 वर्षीय बालक के जिम्मे आया था। आनंदीबाई तो घर आकर श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे विह्वलता से निहारने लगी एवं मन ही मन विचारने लगी कि मेरा कन्हैया आएगा, मेरे पैर पर पैर रखेगा, मेरी टोड़ी पकड़कर मुझे ऊपर देखने को कहेगा। वो तो बस नाटक में दृश्यों की कल्पना ही खोने लगी। आखिरकार श्री कृष्ण लीला रंगमंच पर अभिनीत करने का समय आ गया। लीला देखने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हुए। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का प्रस्ताव चल रहा था। नगर के राजमार्ग से श्री कृष्ण गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें कुब्जा मिली। 8 वर्षीय बालक जो श्री कृष्ण का पात्र अदा कर रहा था, उसने कुब्जा बनी हुई आनंदी के पैर पर पैर रखा और उसकी टोड़ी पकड़कर उसे ऊंचा किया। किंतु यह कैसा चमत्कार! कुरूप कुब्जा एकदम सामान्य नारी के रूप में आ गई। वहाँ उपस्थित सभी दर्शकों ने इस प्रसंग को अपनी आंखों से देखा। आनंदीबाई की क्रूरता का पता सभी को था। अब उसकी क्रूरता बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ये देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाने लगे। आनंदीबाई तो भाव विभोर होकर अपने कृष्ण में ही खोई हुई थी। उसकी क्रूरता नष्ट हो गई यह जानकर कई लोग कुतूहलवश उसे देखने के लिए आए। फिर तो आनंदीबाई अपने घर में बनाए गए मंदिर में विराजमान श्री कृष्ण में ही खोई रहती। यदि कोई कुछ भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता, मेरे कन्हैया की लीला कन्हैया ही जाने। आनंदीबाई ने अपने पति को धन्यवाद देने में भी कोई कसर बाकी न रखी। यदि उसकी क्रूरता के कारण उसके पति ने उसे छोड़ न दिया होता तो श्री कृष्ण में उसकी इतनी भक्ति कैसे जगती। श्री कृष्ण लीला में कुब्जा के पात्र के चयन के लिए उसका नाम भी तो उसके पति ने ही दिया था। इसका भी वो बड़ा आभार मानती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों एवं संयोगों में शिकायत करने की जगह प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की ही देन मानकर धन्यवाद देने से प्रतिकूल परिस्थिति भी उतनी ही कारक हो जाती हैं। मेरे कान्हा, जब से रखा है कदम तेरी चौखट पर, आसमां से भी ऊंचा मेरा सर लगता है। तेज आंधियाँ हैं फिर भी मैं रोशन हूँ, ये सिर्फ तेरी रहमतों का असर लगता है। एक बार तो श्री राधा जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए नारी बन उनके महल में पहुंच गए। शाम को श्री राधा जी अपने राजमंदिर में के उपवन में सखियों संग टहल रही थी। तभी बगीचे के द्वार के पास मणिमंडप
मैं एक अनजान पर बेहद सुंदर युवती को खड़े देखा। वह बेहद सुंदर थी। उसके चेहरे की चमक देख श्री राधा की सभी सहेलियां अचरज में भर गई। श्री राधा ने गले लगाकर स्वागत किया और पूछा, सुंदरी सखी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और यहाँ कैसे आना हुआ? श्री राधा ने कहा, तुम्हारा रूप तो दिव्य है, तुम्हारे शरीर की आकृति मेरी प्रियतम श्री कृष्ण जैसी हैं। तुम तो मेरे ही यहाँ रह जाओ, मैं तुम्हारा वैसे ही ख्याल रखूँगी जैसे भौजाई अपनी ननद का रखती हैं। यह सुनकर युवती ने कहा, मेरा घर गोकुल के नंदनगर में नंद भवन के उत्तर में थोड़ी ही दूरी पर है। मेरा नाम गोपा देवी है। मैंने ललिता सखी से तुम्हारे रूप गुण के बारे में बहुत सुन रखा था, इसलिए तुम्हें देखने के लोभ से चली आई। थोड़ी ही देर में गोप देवी श्री राधा और बाकी सखियों के साथ घुल मिलकर गेंद खेलने और गीत गाने के बाद बोली, मैं दूर रहती हूँ, रास्ते में रात न हो जाए, इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुन श्री राधा की आँख से आंसू बहने लगे। वो पसीने पसीने हो बैठ गई। सखियों ने तत्काल पंखा जलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। यह देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आऊँगी। अगर ऐसा न हो तो मुझे गाय गोरस और भाई की सौगंध है। यह कहकर वो सुंदरी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोपा देवी श्री राधा के घर फिर आई तो वो उसे भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही हैं उसकी तो पूछो नहीं। श्री राधा जी की प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोपा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अनमनी बनी रही तो श्री राधा जी ने गोपा देवी की इस खामोशी की वजह पूछा। गोपा देवी बोली, आज मैं दही बेचने निकली, सकरी गलियों के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और लाल श्रम ताक पर रख मेरा हाथ पकड़कर बोला कि मैं कर इन्हें टैक्स लेने वाला हूँ, मुझे कर के तौर पर दही का दान दो। मैंने डपट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर मुझे घूमने वाले लंपट, मैं तो कोई कतई तुम्हें कोई कर न दूंगी। उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने के बाद मेरी चुंदी उतारकर गोवर्धन की ओर चल दिया। इसी में मैं शुभ हूँ। श्री राधे जी इस बात पर हंसने लगी कि गोप देवी बोली, सखी ये हंसने की बात नहीं है, वह कला कलोटा ग्वाला न धनवान न वीर आचरण भी अच्छे नहीं हैं, मुझे तो वो निर्मोही भी लगता है। सखी ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बेटी, मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। श्री राधा जी बोली, तुम्हारा नाम गोप देवी किसने रखा? वो ग्वाला हैं, इसलिए सबसे पवित्र हैं। सारा दिन पवित्र पशु गाय की चरणों की धूल से नहाता है। तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो, जिनको पाने को लक्ष्मी तरसती हैं। ब्रह्मा जी शिव जी भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको काला कलोटा और उसे निर्बल बताती हो जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमला, अर्जुन, पूतना जैसों का चुटकी में वध कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनकी चरणों की धूल मिल जाए, उसे निर्दय कहती हैं। गोप देवी बोली, राधे तुम्हारा अनुभव अलग है, मेरा अलग। किसी अकेली युवती का हक पकड़ जबरन दही छीन पी लेना क्या सज्जनों के गुण हैं? श्री राधे ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी, बड़ी अभागिन है। यह तो तेरा सौभाग्य था, पर तुमने उसको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के सम्मान भंग कराती, अब बात बढ़ गई थी। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से श्री कृष्ण यहाँ आ जाते तो मैं मान लूँगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वो निर्दय नहीं है, और यदि नहीं आए तो। इस पर राधा रानी बोली कि यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन बन भवन तेरा। शर्त लगाकर श्री राधा आँख मूंद ध्यान में बैठ श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। जैसे जैसे श्री राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी, सामने बैठे गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। श्री राधा के चेहरे पर अब आंसुओं की झड़ी दिखने लगी। माया की सहायता से गोप देवी का रूप लिए भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब यह माया नहीं चलने वाली, मेरा यह रूप छूटने वाला है। वे रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते प्रकट हो गए और बोले, राधा रानी आपने बुलाया, मैं भागता चला आ गया।
श्री राधा जी चारों ओर देखने लगे कि श्री कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हैं? वे बोली, गोप देवी को बुलाओ। वो कहाँ गई? श्री कृष्ण बोले, जब मैं यहाँ रहा था तो कोई जा रही थी। कौन थी? राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की और श्री कृष्ण सुनने चले गए। मन मन मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हैं, ऐसी नागिनों के पास मत आने दिया करो। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।